क्लास 12 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके जो मैथ के चैप्टर होते हैं उनमें से लगभग ये 8 से 10 नंबर का संबंध और फलन वाले चैप्टर से क्वेश्चन किए जाते हैं। यानी अगर संबंध और फलन जो चैप्टर्स होता है उसमें संबंध वाला जो चैप्टर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, गणित के हर चैप्टर में आपको संबंध के बारे में पढ़ना है। तो आज संबंध की पूरी बेसिक से लेकर पूरी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे कि आखिर संबंध होता क्या है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, उसमें रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य संबंध, ये सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध क्या होती है। संबंध की पूरी जानकारी हासिल करेंगे और एक एक क्वेश्चन को दिमाग में ऐसे बैठा दूंगा कि आपको मतलब कहीं दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज और समझिए, अगर ये चीजें समझ लेते हैं ना, मैं बता रहा हूं, और ये चीजें समझ लेते हैं तो कहीं भी आपको स्वतुल्य, समित और या संक्रामक जांच करने के लिए आए या तुल्यता जांच करने के लिए कहीं भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। 8 से 10 नंबर 100% फिक्स कर लीजिए। क्लास 12 के गणित में 8 से 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1 से 2 क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर आता है और 2-3 को ऑब्जेक्टिव यहाँ से चला आता है। तो चलिए समझते हैं। देखो संबंध का मतलब क्या होता है, जहां रिलेशंस हो, और संबंध कहने का मतलब खून का ही सिर्फ रिश्ता हो तो उसको संबंध नहीं कहते हैं, ठीक है ना। जहां पर कुछ लगाव हो गया, लगाव हो गया, थोड़ा सा मेल मिलाप हो गया तो एक तरह से संबंधी हो गया। आप किसी से कुछ बातें करने लगे तो भैया किसी से बातें करने लगाव हो गया, उसके पास आने जाने लगे तो क्या होगा, संबंध हो गया। मान लीजिए कि राम के पास 10 रुपया, श्याम के पास 10 रुपया, तो दोनों के बीच संबंध क्या है, बराबर का संबंध है। तो संबंध का मतलब रिलेशनशिप इसको कह सकते हैं, ठीक है। देखो संबंध की और प्रकार की बात करते हैं तो संबंध जो प्रकार होता है लगभग हम लोग इसमें पढ़ेंगे 6 प्रकार के, और ये 6 प्रकार में से 3 को जो होता है ना इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लास 12 के गणित में, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। क्योंकि हर बार यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है कि जांच कीजिए कि कौन स्वतुल्य, कौन सम्मित है, कौन संक्रामक, ये जांच करने के लिए आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। देखो स्वतुल्य, पहले संबंध के जो प्रकार है उसमें हम लोग सबसे पहला संबंध समझते हैं रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है ना। तो ऐसा संबंध जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, यानी उसका टोटल मतलब जो सेट होगा वो खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, चाहे ऐसा संबंध जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, रिक्त बोलेंगे। रिक्त मींस हो गया खाली। अब आप सोचेंगे ये कैसे एग्जांपल दे रहा हूं। देखो मैं बोलूं कि जो आपका रिलेशंस बना है, जो संबंध बना है अमरणशील व्यक्तियों का समुच्चय या संग्रह। तो अमरणशील आप ढूंढने चलेंगे दुनिया में कि अमरणशील व्यक्ति कौन है। अमरणशील का मतलब कोई नहीं मरने वाला। तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान बता दो जो नहीं मरने वाला होगा। क्या एक भी इंसान मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपका जो इसमें अवयव होगा खाली हो जाएगा, खाली का खाली रह जाएगा। एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो मरने वाला नहीं होगा, सारे के सारे मरने वाले ही मिलेंगे। क्योंकि मनुष्य क्या है, नश्वर है, नाश होने वाला है, ठीक है। तो मतलब रिक्त संबंध का मतलब उसके अंदर एक भी अवयव नहीं आएगा। एग्जांपल दे दिया आपको कि अमरणशील व्यक्तियों का संबंध या अमरणशील व्यक्तियों का संग्रह, ठीक है ना। इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा, बस इतना है। देखिए रिक्त का मतलब खाली, यानी खाली संबंध को जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं आएगा उसे रिक्त संबंध बोलेंगे। दूसरा आता है सार्वत्रिक संबंध। देखो सार्वत्रिक संबंध जो अपने अंदर सारे संबंध को समेट लेता है, ठीक है ना। अपने अंदर सारे संबंध को समेट लेता है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, भाई बहन का रिलेशन, लेकिन जब पूरे परिवार को लाएंगे ना तो एक तरह से सार्वत्रिक चलाएगा। वो पूरे रिलेशनशिप को, जितना भी रिलेशनशिप है, शादी ब्याह में हर जगह कार्ड पहुंचाया गया, एक तरह से हो गया सार्वत्रिक संबंध हो गया। तो सार्वत्रिक संबंध एग्जाम में उतना देता नहीं है, इसको यूनिवर्सल रिलेशनशिप कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशंस बोलेंगे एक तरह से, ठीक है। तो इसका कोई खास डिफरेंस या इस पर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। मेन जो चीज हमें फोकस करना है, रिक्त और सार्वत्रिक पर फोकस नहीं करना है। मेन हमें 4 को फोकस करना है, उस चारों में 3 को वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। ये तीनों एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ऑब्जेक्टिव, दुनमरिया, पचनमरिया सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य। देखो स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है, देखो इसी में इसका डिफरेंस छुपा है। स्वतुल्य, स्व का मतलब स्वयं के, और तुल्य मीन्स बराबर, जो अपने आप के बराबर हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 है तो 1 के बराबर होगा, 2 के बराबर, 3 के बराबर। अगर ए उठाएंगे तो ए के बराबर। फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मान लीजिए अगर 1 उठाएंगे तो 1 पर जांच करेंगे, 1 के बराबर होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब अपने आप के बराबर ही जांच करना है। अगर आप 2 को उठाएंगे 2 के बराबर जांच करेंगे, अगर x उठाएंगे तो x के जांच करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 उठाएंगे तो 2 के बराबर जांच करेंगे, नहीं भैया। जो चीजें उठाएंगे, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, जो स्वयं के बराबर हो, जो स्वयं के तुल्य हो, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं, एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल लेके चला हूं, r बराबर, देखिए a, b का आपको सेट बनाना है, संबंध बनाना है, जिसमें संबंध बनाने के बोला है कि a बराबर है b के। तो यहाँ पर जांच करते हैं, ठीक है, स्वतुल्य जांच करेंगे तो a उठाएंगे तो a का लेके चलेंगे। तो रिलेशंस क्या बनाना है, रिलेशंस ये कि अगर a और b होगा तो a बराबर हो जाएगा b के, और a है तो a के बराबर हो जाएगा।
तो बताइए क्या ए के बराबर हो सकता है? एकदम 100% हो सकता है। कोई भी वस्तु अपने आप का बराबर हो सकती है, अपने आप के समानांतर हो सकती है, सेम हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही होता है 1,2 तो यहाँ पर उठाते ना 1 बराबर 2, क्या 1 2 के बराबर हो सकती थी? नहीं, तो ये कंडीशन गलत हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये जांच करना था स्वतुल्य, इसका डिफिनेशन इसी में छुपा है। अगर मान लीजिए कोई अंक उठाएंगे 1 1 तो 1 तो 1 के बराबर हो ही सकता है बाबू, 1 1 के बराबर हो ही सकता है। तो स्वतुल्य का मतलब होता है जो स्वयं के बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? स्वतुल्य। तो याद रखिएगा, अगर कहीं जांच, मैं अंत में क्वेश्चन बनाकर दिखाऊंगा, जांच करके दिखाऊंगा कौन स्वतुल्य है, कौन समित है, कौन संक्रामक है, कैसे जांच करना। अभी इतना फोकस सूत्र पर ध्यान दीजिए, फोकस। अगर सूत्र समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन देगा जांच करने के लिए स्वतुल्य, समित, संक्रामक, मैं 100% गारंटी के साथ बोलूंगा एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। बेसिक पहले बेसिक मजबूत होगा ना तो भैया और सब तो उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। स्वतुल्य मींस जो स्वयं के बराबर हो, इतना देखिएगा। अगर ए उठाएंगे तो ए पर जांच करेंगे, बी उठाएंगे तो बी के बराबर करेंगे, सी उठाएंगे तो सी के बराबर करेंगे, 1 उठाएंगे तो 1 1 के बराबर करेंगे, एक्स उठाएंगे तो एक्स के बराबर। स्वतुल्य का मतलब अपने आप पर ही जांच करना है, बस इतना याद रखिएगा। अब दूसरा बात करते हैं सममित। देखो इसी में इसका डिफिनेशन छुपा है। सम मीन्स बराबर, और मित मतलब होता है उलट पुलट के, यानी उलट पुलट के जब बराबर होगा ना तो उसे बोलेंगे सममित। क्या बोलेंगे उसे? सममित। यानी उलटने पुलटने के बाद जब रिलेशनशिप आपके बराबर चले आएंगे तो उससे बोलते हैं लोग सममित। फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए 1,2 रिलेशंस बना दिया आर से, यानी 1,2 आर का एक रिलेशनशिप है, यानी आर का एक अवयव है। तो इसको उलटने के बाद उलट दीजिए 1 2 उलट देंगे 2,1, यानी एने का ओने, ओने का एने कर देंगे। तो ये 2,1 भी आपका किसका सदस्य होना चाहिए? आर का ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए राम और श्याम रहीम का बेटा है तो इसको उलट दीजिए तो रहीम और श्याम भी राम का ही, मतलब उसी का बेटा होना चाहिए, रहीम का ही बेटा होना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ए और बी सीता के भाई है तो बी और ए भी किसका? सीता का ही भाई। उलटने पुलटने पर भी बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल समझ रहे हो, मान लीजिए कि अगर ए बी संबंध बनाता है किससे? आर से, तो उलट दीजिए बी ए भी संबंध बनाना चाहिए किससे? आर से ही बनाना चाहिए। तो उलटने पुलटने के बाद जब बराबर होगा तो उसे बोलेंगे सममित। अब बात करते हैं संक्रामक की। भैया संक्रामक कैसे जांच करेंगे? देखो जैसे स्वतुल्य का बताया कि जो स्वयं के बराबर हो, समित का बताया जो उलट पुलट के बराबर हो, लेकिन संक्रामक में 3 का अवयव लेकर चलते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर ए बी सी, अगर आर लेकर चल रहे कोई अवयव, ठीक है ना, ए बी सी आर से संबंधित है, और यहाँ पर दिखा रहा है कि ए का बी से, ए और बी का संबंध आर से है, ठीक है, ए और बी का संबंध। अब बी का भी सी से संबंध है, बी सी का भी संबंध किससे हो गया? आर से। तो दिखाना है कि जो शुरुआती ए है इसका सी से भी संबंध होना चाहिए, यानी हमें दिखाना होगा कि ए सी भी बिलोंग्स करेगा किससे? आर से बिलोंग करेगा। यही सबसे बड़ी चीज हो जाती है। अभी मैं 2 एग्जाम्पल देकर बनाकर क्वेश्चन समझाऊंगा कैसे स्वतुल्य जांच करना है, कैसे समित जांच करना है, पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ स्वतुल्य, समित, संक्रामक, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। देखो समित का, संक्रामक का मतलब होता है क्या कि अगर ए का बीमारी बी से संबंधित है, बी का बीमारी सी से संबंधित है, दिखाना है कि ए भी सी से संबंधित होगा, यानी ए भी ग्रसित होगा। यानी कहने का मतलब है अगर ए का संबंध बी से बना और बी का संबंध सी से बना तो दिखाना है कि शुरुआती का भी अंतिम से कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। मान लीजिए दादा का बेटा अब बेटा का बेटा, तो दादा और पोता के बीच रिलेशनशिप तो है ना भाई। तो यही चीज दिखाना, 3 अवयव के बीच संबंध हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो अगर ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो दिखाना है कि ए का संबंध सी से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये होता है, क्या होता है बाबू? ये होता है तुल्यता। अब भले संक्रामक होता है, ठीक है। अब अंत में आता है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध का कोई खास डिफिनेशन नहीं है। जो सम्मित होगा, जो स्वतुल्य होगा, जो सम्मित हो जाएगा, जो संक्रामक होगा, उसे ही हम लोग बोलेंगे तुल्यता संबंध। मतलब तुल्यता अगर जांच करने के लिए बोलेगा तो तुल्यता जांच करने के लिए स्वतुल्य, समित, संक्रामक दिखाना होगा। अगर तीनों हो जाएगा तो बोलेंगे तुल्यता संबंध है। तो फिर से एक बार समझो, रिक्त मतलब जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं है। साप्तिक का मतलब जो सारे संबंधों को अपने अंदर मिलाता है। स्वतुल्य का मतलब जो स्वयं के बराबर होता है। समित का मतलब उलट पुलट के रिलेशनशिप बनाना चाहिए। संक्रामक का मतलब इसमें 3 को अवयव लेकर चलना है। तो पहिलका का दूसरा का संबंध, दूसरा का तीसरा का संबंध, तो दिखाना है कि पहिलका का तीसरा का से संबंध कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ठीक है। और तुल्यता जांच करने के लिए बोलेगा तो स्वतुल्य, समित, संक्रामक अगर तीनों आ जाएगा तो बोल देंगे कि तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कौन स्वतुल्य है, कौन समित है और कौन संक्रामक है, कैसे जांच करना है, कैसे हम लोग पकड़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। मतलब आप आसानी से जांच कर लेंगे कौन स्वतुल्य, कौन समित है, कौन संक्रामक है। चलिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया, देखिए आर बराबर दिया है क्वेश्चन, बोला कि ए बी रिलेशनशिप बनाना है। इसके बीच बोला कि रिलेशनशिप ए और बी का है, ठीक है ना, ए बराबर बी का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे
यहाँ पर सबसे पहले जांच करेंगे स्वतुल्य, तो स्वतुल्य इसी आधार पर a, b दिया है तो हम a उठाएंगे तो a पर जांच करेंगे, क्योंकि स्वतुल्य का मतलब स्वयं पर ही जांच करना है। तो a, उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a, b है तो संबंध बना a और a बराबर b का हो जाना है। तो यहाँ a, है तो a बराबर हो जाएगा a का। तो बताइए कोई भी वस्तु अपने आप के बराबर होती है ना, तो होती है, इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a, बिलोंग्स कर रहा है किसके, r के अंदर बिलोंग्स कर रही है, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य है। क्या है, यह स्वतुल्य है। अब दूसरा जांच करेंगे सम्मित, तो सम्मित में उलट पुलट के देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए a, b बोल रहा है कि r के अंदर है, बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना, तो इनके बीच संबंध बन रहा है a बराबर b का, तो इसको उलट दीजिए b, a, तो b, a देगा, ठीक है ना। तो a और b दिया तो a बराबर b हो गया, तो b, a हो गया तो b बराबर a हो जाएगा। तो बताइए a b के बराबर चाहे b a के बराबर कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब उलटने पुलटने के बाद भी ये बराबर आ रही है, उसी संबंध के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि b, a भी उसी रिलेशनशिप r के अंदर आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, अतः यह क्या है, सममित है, ठीक है ना। देखो सम्मित पर उलट पुलट के अगर a, b उठा लिए तो b, a भी उसी के अंदर आना चाहिए, 1, 2 उठाए तो 2, 1 भी उसी रिलेशनशिप के अंदर आना चाहिए। अब जैसे जांच करते हैं संक्रामक का, क्या ये संक्रामक होगा, तो मान लीजिए आप a, b, c ये तीनों बिलोंग्स करता है किससे, r से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लेके चला हूँ कि a, b रिलेशनशिप बना रहा है b से, तो a बराबर b हो जा रही है, ठीक है। अगर b, c यानी a b से, अब b c से बनाया तो b, c अगर रिलेशनशिप बना रहा है तो b बराबर c हो जा रही है। तो क्या दिखाना है कि a भी c से संबंधित होगा। अगर a, c उठाएंगे तो बाबू सोचिए a बराबर है b के, अब b बराबर c के, तो b का मान c के जगह पर रख देंगे तो भैया a बराबर c हो जाएगा। तो आसानी से यहाँ से निकल जाएगा a बराबर c। तो लिख देंगे आप चूंकि a, c बिलोंग्स कर रहा है किसमें, r से, अतः यह क्या है, संक्रामक है। तो इस तरह सब जान, देखो पहले आप बेसिक पकड़ बना लेते हैं ना, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा स्वतुल्य समित संक्रामक जांच करने में, ठीक है ना। स्वतुल्य चेक करने के लिए बाबू आपको क्या करना है, स्वयं के बराबर करना है। अगर स्वयं के बराबर संबंध बन जा रहा है तो स्वतुल्य, समित में उलट पुलट के करना है। अगर आ जा रही है उलट पुलट के रिलेशनशिप बन जा रहा है सही से, तो भाई सम्मित हो जाएगा। और संक्रामक में हमेशा 3 अवयव लेकर चलना है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। अब जैसा दूसरा एग्जाम्पल में जांच करके दिखाता हूँ, बोला कि r बराबर x, y रिलेशनशिप बना रहा है कि x ग्रेटर देन y के स्क्वायर, और बोले x और y प्राकृतिक संख्या से संबंधित है। तो जांच करके दिखाना है कि क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सम्मित है, क्या संक्रामक है। एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बोलेगा तुल्यता संबंध, बोला जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए कि जो दिया गया ये रिलेशनशिप है ये वाला, ठीक है ना, यह के तुल्यता संबंध है। तो कैसे जांच करेंगे, सबसे पहले स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। अगर तीनों है तो नीचे लिख देंगे अतः यह तुल्यता संबंध है। जब तीनों होगा तब ये तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है बाबू। अगला एग्जाम्पल ध्यान से सब कुछ समझेंगे, क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाना जरूरी है क्योंकि एग्जाम अब नजदीक है। और सभी बच्चों का अब क्लास डेली बाय डेली चलेगी, 10 हो 11 हो 12, तीनों क्लास का डेली बाय डेली क्लास चलेगा, कोई बच्चा पीछे नहीं छूटने वाला है। दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या है बाबू, देखिए दूसरा प्रश्न, r बराबर दिया है x, y, ठीक है, और यहाँ बोला कि x ग्रेटर देन y का स्क्वायर, बोला कि x y बिलोंग्स करा किससे, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से। प्राकृतिक मतलब यहाँ n का मान x और y का मान 1, 2, 3 यानी प्राकृतिक संख्या उठा सकते हैं, ठीक है। हमें जांच करना है, सबसे पहले हमें जांच करना है, दूसरा प्रश्न है, ठीक है, हमें सबसे पहले जांच करना है स्वतुल्य। तो अगर x उठाएंगे तो भैया x से पहले जांच करेंगे, स्वतुल्य का मतलब अपने आपके बराबर जांच करना, आपको यही तो करके चलना है ना। तो सोचिए x, y है तो x ग्रेटर देन y स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर x है तो इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन x का स्क्वायर। अच्छा एग्जाम्पल समझिए, अगर यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो सेम होगा, लेकिन अगर यहाँ 2 कर देते हैं, देखिए 2, यहाँ भी x, यहाँ अगर 2 उठाएंगे तो यहाँ भी 2, यानी 2 का स्क्वायर, तो ये 2 ग्रेटर देन 4, तो क्या 2 4 से कभी बड़ा हो सकता है, नहीं। कोई भी वस्तु अपने आप के वर्ग के बराबर नहीं हो सकती। मान लीजिए हम अपने आप का दुगुना कर दें, उसके बाद हम अपने तुलना करें कि हम ही बड़ा है, तो कैसे, हमारा दुगुना तो भाई तो हमसे लंबा हो गया, तो हम कैसे बड़ा हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। देखो रिलेशनशिप मतलब कहने का मतलब कि अपने आप के बराबर होना चाहिए, स्वतुल्य जो अपने आप के बराबर हो। तो x, x पर उठा रहे तो बोले कि x ग्रेटर देन x का स्क्वायर, तो भैया है तो हमसे दुगुना ज्यादा होगा ना, तो पहले का तो कभी बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही देता कि x स्क्वायर ग्रेटर देन x तो वो कंडीशन सही हो जाता है। लेकिन ये स्वतुल्य नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप के वर्ग के बड़ा नहीं हो सकती है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है, अतः यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन हल करिए, जो नहीं होगा मैं अंत में स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां से आप संपर्क कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो आसानी से पूछेगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अतः यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, बढ़िया से अपना से लिख लीजिएगा। दूसरा समझ लेते हैं सममित समझ कैसे देखेंगे।
देखो अगर मान लो x को y बोल रहा है, ठीक है, और यहाँ बोला है कि x ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, यानी x बड़ा है y स्क्वायर, यानी यहाँ x बड़ा है ये दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये x को y उठा लिया, तो इसको उलटने के बाद भी वही आना चाहिए, ठीक है ना, x से बड़ा होना चाहिए, x ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, यानी x का जो मान है y स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, तो इसको उलट दीजिए y, x, तो y, तो इसके अनुसार समझ, तो y ग्रेटर देन x स्क्वायर, समझिए। अभी यहाँ पहिलका में x बड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसी के अनुसार तो हमें संबंध बनाना है, तो यहाँ y को x कर दिए, तो y बड़ा हो जा रहा है x स्क्वायर के, कभी नहीं। यहाँ x बड़ा था तो उलटने के बाद भी x ही बड़ा होना चाहिए, लेकिन उलटने पुलटने के बाद रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आसानी से आंख मूंद के लिखेंगे y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह समित संबंध नहीं है। इस तरह से जांच कर सकते हैं। अब जैसा तीसरा समझिए संक्रामक कैसे, तो संक्रामक x को y दिया तो बताते हैं संक्रामक जांच करने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, तो उसमें मान लेंगे, लिखेगा लेट्स, यानी माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि x, y, z बिलोंग्स कर रहा है किससे, r से, ठीक है ना। तो इसके अनुसार चलेंगे तो x, y मान लीजिए आपका रिलेशनशिप बना दिया, r से संबंधित है, तो ये बनाएगा x ग्रेटर देन y स्क्वायर, x का मान y स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। अगर y, z उठा लिए तो इसके अनुसार चलेगा y बड़ा हो जा रहा है किसके, z से, तो हमें दिखाना है कि शुरुआती भी अंतिम से बड़ा होना चाहिए, x, z भी होना चाहिए, यानी x अगर z उठाते हैं तो क्या ये बिलोंग्स करेगा, क्या ये उस रूल को फॉलो करेगा, x ग्रेटर देन z स्क्वायर, यानी क्या x z स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान दीजिए अगर y का मान z स्क्वायर रखें तो z पर पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ y का मान होगा ना z स्क्वायर, तो यहाँ रखें तो y पर पावर 4 हो जाएगा, तो कभी वो फॉलो कर नहीं पाएगा क्योंकि हमें वही चाहिए। तो आप आंख मूंद के लिख सकते हैं चूंकि x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह संक्रामक नहीं है। संक्रामक में 3 अवयव उठाइए, अगर पहिलका का दूसरा का संबंध, 3 को अवयव उठा लीजिए, तो पहिलका का दूसरा का से संबंध, दूसरा का तीसरा का संबंध, दिखाना कि शुरुआती का भी तीसरा का से कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। तो मैंने x y का संबंध बना दिया, जो दिया गया प्रश्न उसके अनुसार y z का संबंध बना लिया। तो मैं देखना चाहता हूँ ये कि अगर y का मान z स्क्वायर रखूंगा तो z स्क्वायर का पावर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना, z का देखो y का मान सिर्फ z स्क्वायर रखेंगे, उसका पावर z पर पावर 4, यानी x बराबर x ग्रेटर देन z पर पावर 4 चलाएगा, जबकि शर्त ये बोला था कि x बड़ा होगा y स्क्वायर के, तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाएगा। x को z उठाएंगे तो अगर यहाँ पे x को z का स्क्वायर चला आता है, ठीक है ना, तो वो फॉलो करता, लेकिन ये नहीं आ रहा उसके अनुसार, इस कारण से बोलिए संक्रामक नहीं है। ये ना तो स्वतुल्य, ना तो समित और नहीं संक्रामक है। तो जब ये अगर ध्यान दीजिए, अगर स्वतुल्य हो जा रही है, समित हो जा रही है, संक्रामक नहीं हो रहा है, तो भी ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों से होने चाहिए, स्वतुल्य, समित और संक्रामक। मुझे विश्वास है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट सब कोई, ठीक है ना। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बेसिक चीज पहले आप पकड़ मान लीजिएगा। देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्लास 12 के गणित में ये स्वतुल्य, समित, संक्रामक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तीनों का बेसिक फॉर्मूला पता है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दे स्वतुल्य, समित, संक्रामक जांच करने के लिए, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। स्वतुल्य का मतलब जो स्वयं के बराबर, ठीक है ना, समित का मतलब जो उलट पुलट के रिलेशनशिप आना चाहिए, और संक्रामक में 3 को लेकर चलना है, पहिलका का दूसरा का संबंध और दूसरा का तीसरा का संबंध, दिखाना है कि पहिलका का भी तीसरा का से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं स्वतुल्य, समित, संक्रामक, और जब ये तीनों हो जाएगा तो बोलेंगे कि यह तुल्यता संबंध भी है। तो इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं।